सावन में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण करने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। रावण की एक भूल से कौन सा ज्योतिर्लिंग बना और कहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे, आइए जानते हैं कुछ ही मिनटों में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की अमर कहानियाँ। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के प्रभास पाटन से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दिया था, जिससे उनका तेज घटने लगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर महादेव की घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त किया और यहाँ सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ के रूप में वो विराजमान हुए। दूसरा, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन। जब कार्तिकेय जी अपने भाई गणेश जी के विवाह से रुष्ट होकर वहां से श्री शैलम पर्वत पर चले गए, तो माता पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन के रूप में वहां पहुंचे और अपने पुत्र से प्रेम किया, मनाया और वहीं हमेशा के लिए ज्योति रूप में स्थापित हो गए और बना मल्लिकार्जुन। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा धाम है उज्जैन का महाकालेश्वर। ये भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। जब दूषण नाम के राक्षस का अत्याचार बढ़ा, तो महादेव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में अवतार लिया और राक्षस का संहार किया। यहाँ सावन में महाकाल के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप बात करते हैं ओमकारेश्वर की। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच ओम आकार के द्वीप पर बसे हैं ओमकारेश्वर। विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ 2 ओमकारेश्वर और अम्लेश्वर में प्रकट हुए और कहा जाता है कि नर्मदा नदी का हर एक पत्थर शिव का रूप है। अब बात करेंगे केदारनाथ की, जो उत्तराखंड में है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है केदारनाथ धाम। महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने शिव जी की खोज कर रहे थे। शिव जी ने बैल का रूप धारण किया, लेकिन जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भूमि में समाने लगे। बैल का पीठ वाला जो हिस्सा था त्रिकोण रूप, यहाँ शिवलिंग के रूप में जम गया। आप बात करेंगे भीमाशंकर की, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है भीमाशंकर मंदिर। कुंभकर्ण के पराक्रमी पुत्र भीम नामक राक्षस का वध करने के लिए शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। युद्ध के बाद महादेव के शरीर से जो पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ और बन गया भीमाशंकर। आप बात करेंगे काशी विश्वनाथ की, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मोक्षदायिनी गंगा के तट पर बसे हैं काशी विश्वनाथ। मान्यता है कि काशी नगरी किसी जमीन पर नहीं, बल्कि महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। प्रलय के समय भी इस नगरी का विनाश नहीं होता। सावन में यहाँ गंगा जल से अभिषेक करने पर सीधा मोक्ष मिलता है। अब हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर की, जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है त्र्यंबकेश्वर। महर्षि गौतम को गो हत्या का मिथ्या पाप से मुक्त करने और गोदावरी को धरती पर लाने के लिए शिव जी प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक ही लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के अवतार मौजूद हैं। अब बात करेंगे बाबा बैद्यनाथ की, जो झारखंड में है। झारखंड के देवघर में स्थित है बाबा बैद्यनाथ। लंकापति रावण अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को लंका ले जा रहा था। शर्त ये थी कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना था, लेकिन देवों की लीला से रावण को यहाँ शिवलिंग को रखना पड़ा और वो यहीं स्थापित हो गए। यहाँ शिव जी भक्तों के हर रोग का इलाज वैद्य बनकर करते हैं, इसीलिए कहा जाता है वैद्यनाथ। आप बात करेंगे 10वें शिवलिंग की, नागेश्वर।
गुजरात के द्वारिका के पास स्थित है नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग। अपने अनन्य भक्त सुप्रिय को दारूक रक्षक के कारागार से बचाने के लिए महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। नागों के स्वामी होने के कारण इन्हें नागेश्वर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रामेश्वरम की, जो तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के में समुद्र तट पर स्थित है रामेश्वरम। लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने रावण के वध से मुक्ति और विजय की कामना के लिए स्वयं अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना की थी। अब मैं सबसे आखिर में बात करूंगी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो महाराष्ट्र में है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र का घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। अपने परम भक्त घूष्मा के मृत पुत्र को भगवान शिव ने अपनी कृपा से फिर से जीवित कर दिया था। घूष्मा की प्रार्थना पर शिव जी यहाँ सदा सदा के लिए निवास करने लगे। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति रोज़ाना या सावन के महीने में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जप भी कर लेता है, उसके जन्मों जन्म के कष्ट मिट जाते हैं। आप इस सावन में किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाले हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको महादेव की ये गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल अर्थविराम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।